नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन सिंह। एनएलएम एजुकेशन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग की, और इस रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे क्लॉक टेस्ट यानी कि घड़ी परीक्षण। तो लीजिए आनंद इसका घड़ी परीक्षण के बारे में आज आपके बीच चर्चा करता हूँ। क्लॉक टेस्ट, घड़ी परीक्षण, ध्यान रखें बहुत शॉर्ट एंड स्वीट हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि यहाँ से एक भी सवाल अगर आपका आता है तो वो कभी भी गलत नहीं होगा, यानी दूर दूर तक उसका कोई चांस ही नहीं है गलत होने के। और बहुत ही सरल टॉपिक है आपके बीच आज पेश करते हैं घड़ी परीक्षण, क्लॉक टेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, आपने घड़ी तो समय बताती है और आप सब लोगों ने घड़ी को बहुत अच्छे से देख रखा है, और हम जानते हैं हमेशा ही हम इस घड़ी को काम में लेते रहते हैं। तो आपके बीच वही घड़ी आज पेश करते हैं। तो देखिएगा, ये घड़ी आपको दिखाई दे रही है। इस घड़ी के अंदर यहाँ पे हम जानते हैं कि 12 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं, यहाँ पे आपके लिए 3 बजते हैं, तो यहाँ पे 9 बजते हैं। इसके बाद में यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 और 5, 7 और 8 और 10 और 11। तो यहाँ पे आपको जो ये घड़ी दिखाई दे रही है, इसमें क्लियर पता लग रहा है कि इस घड़ी में 12 भाग होते हैं। हम बड़े आराम के साथ काउंट कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 भाग है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस घड़ी में टोटल भाग कितने होते हैं भाई, 12। लेकिन हम जानते हैं ये घड़ी एकदम से सर्किल है, और इसमें अगर चारों तरफ का हम राउंड लेते हैं तो टोटल 360 डिग्री पे ये घड़ी घूमती है। मतलब टोटल हो गया 360 डिग्री। अब हमको पता लग गया कि टोटल 360 डिग्री है, और एक भाग कितने का पड़ेगा, तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब कहानी ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, एक भाग 30 डिग्री का होता है। यानी एक भाग कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। हमें मालूम है इस घड़ी में सुइयां 3 होती है, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे 2। सेकंड वाली सुई का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि उससे पूछने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जब तक क्वेश्चन पूछता है जब तक सुई खिसक जाती है, यूँ समझ के चलो। तो मैं कहता हूँ कि घड़ी के अंदर हम पढ़ेंगे 2 सुई। तो सबसे पहली पढ़ेंगे मिनट वाली, यहाँ से भी इसका सवाल बनेगा। तो मिनट वाली सुई का क्या रोल रहता है, उसके बाद में घंटे वाली सुई का क्या रोल रहता है, दोनों के बारे में समझो। तो मिनट वाली सुई क्या करती है, यहाँ से यहाँ तक आएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट में आ जाएगी। कितने मिनट में आएगी भाई, 5 मिनट में। तो मैं देखता हूँ 5 मिनट में यह 30 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि 5 मिनट में यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगी। मिनट वाली सुई को हम बड़ी सुई भी कहते हैं। तो बड़ी सुई 5 मिनट में 30 डिग्री बनाएगी। अब हमें पता चल गया कि जब आप 5 मिनट में 30 डिग्री बनाते हैं तो 1 मिनट में कितना बनाएगा। तो हम समझ गए कि 5 का भाग इसमें लग जाएगा। इसका मतलब बात ये होती है कि 1 मिनट के अंदर यह बनाएगी 6 डिग्री का कोण। 1 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री। अब यहाँ से अगर एग्जामिनर सवाल करता है आपसे कि बताइए कि 10 मिनट में कितना बनाएगी, तो हमें पता है कि जब 1 मिनट में आप 6 डिग्री बनाते हैं तो 10 मिनट में 10 गुना 6 कर देंगे। आपसे कहता है कि 8 मिनट में क्या होगा, तो 8 गुना 6 कर देंगे। हमें पता लग गया कि 1 मिनट में 6 डिग्री बनाते हो तो 5 मिनट में 30 डिग्री बन गया। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसमें दूसरा राउंड लेंगे घंटे वाली सुई का। ध्यान रखना है घंटे वाली सुई क्या कहती है। इस मिनट वाली सुई को हम बड़ी सुई भी कहते हैं। घंटे वाली सुई, और घंटे वाली सुई का मतलब होता है छोटी सुई। अब ध्यान रखना, छोटी सुई यहां से यहां तक आने में 1 घंटा लगाएगी। मतलब छोटी सुई होती है उसको यहां से यहां आने में 1 घंटा लग जाएगा। और हम जानते हैं 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। मतलब आप 60 मिनट में 30 डिग्री बनाएंगे। तो इसको भी लिखते हैं 60 मिनट में 30 डिग्री। 60 मिनट में कितना डिग्री बनाएंगे आप, 30 डिग्री। 60 मिनट में 30 डिग्री बनाएंगे, 30 डिग्री। अब यहाँ पे आप समझो कि जब 60 मिनट में 30 डिग्री बनता है तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनेगा। तो हम समझ गए कि 60 मिनट में 30 डिग्री, इसका मतलब सर बात यह है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनेगा। 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनेगा। 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बन गया। अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि बताइए 20 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री बनाएगी, तो 20 का आधा कर दीजिए, आंसर क्या होगा 10। ये कुछ भी पूछे डायरेक्ट आपको आधा करना। जब हमें मालूम है कि 60 मिनट में 30 डिग्री, इसका मतलब आधा हो गया। 1 मिनट में आधा डिग्री। अब मैं कहता हूँ 7 मिनट में कितना बनेगा, तो 7 का आधा 3.5 डिग्री बनेगा। ये किसकी बात हो रही है,
घंटे वाली सुई की, लेकिन मिनट वाली सुई का बिल्कुल अलग है। 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, 6 डिग्री। और पूरी दुनिया की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से अगर यहाँ पे वापस ही हम आ जाते हैं तो टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री। इस घड़ी में खाने कितने होते हैं, 12। अब 12 भाग होते हैं, टोटल 360 होता है, तो 12 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 30। मतलब कि एक खाना कितने डिग्री का हुआ भाई, 30 डिग्री का। क्लियर है यहाँ तक? आप देखिए आगे बढ़ते हैं। इस सुई की भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैं इस टाइप से 2 सुई बना लेता हूँ। इस समय शायद आपको 2 सुई नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन समझो कि इसमें 2 सुई है और ये दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या है, ऊपर और नीचे। अब ये जो सुइयां है एक दूसरे के ऊपर नीचे, इसको हम बोलते हैं अवरलेप, अतिव्यापन भी बोलते हैं, या घड़ी की सुइयां दोनों एक ही दिशा में भी इसे बोलते हैं। तो आओ आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। यह 12, 6, 3 और 9। आप ध्यान रखना है, इस टाइप से इसके अंदर एक सुई ये बन गई है और एक सुई ये बन गई। ये जो केस आप देख रहे हैं, यानी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रही है, और ये जो ऊपर नीचे हो रही है इसको बोलते हैं हम अवरलेप, यानी कि अतिव्यापन, एक ही दिशा में। अब सवाल यह है कि इस टाइप से जो घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है, वो 12 घंटे में कितनी बार होती है? तो ध्यान रखना है, ये ओवरलैप का जो काम है हर घंटे में एक बार होता है। ओवरलैप यानी अतिव्यापन हर घंटे में एक बार होता है। हर घंटे में एक बार होगा तो इसका मतलब 12 घंटे में 12 बार होगा, लेकिन ध्यान रखिए ये 12 घंटे में मात्र 11 बार ही होता है। इसका मतलब एक की कटौती हो गई है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि ओवरलैप 12 घंटे में 11 बार होता है। 12 घंटे में 11 बार होता है। अब ये 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, क्योंकि जब आप कह रहे हो कि 1 घंटे में 1 बार होता है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ 11 बार ही हो रहा है। कारण क्या है? तो ध्यान रखें, जो यहाँ पे आपका 1, 2, 4 और 5, 7, 8 और 10 और 11, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ना, यानी कि आप करेंगे आप 11 से 12 और 12 से 1, ये 2 घंटे का टाइम है, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप एक ही बार होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, समझने के प्रयास करें। यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे हो गए सर? 2 घंटे हो गए, लेकिन ओवरलैप कितनी बार हुआ? एक ही बार। यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक बार होगा, यहाँ से यहाँ तक एक बार होगा, यहाँ से यहाँ तक भी होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी हर घंटे में एक बार होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक घंटे कितने हो गए? 2। और ओवरलैप कितनी बार हुआ? एक बार। तो यहाँ पे कमी पड़ गई। इसलिए हम क्या समझ रहे हैं कि 12 घंटे में कितनी बार हो रहा है? ये 11 बार। अब इसका भी यहाँ से सवाल बनाया जा सकता है, इसका भी सवाल बनाया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि भाई 12 घंटे में 11 बार है, और आपसे बोल दिया एक दिन में ओवरलैप कितनी बार होगा, तो हम समझते हैं कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं। तो हमको पता है कि भाई एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि सर 24 घंटे में ओवरलैप कितनी बार होगा, तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार होगा भाई? 22 बार। क्लियर है मैटर? तो यहाँ से सब सवाल पूछा जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि सुबह 7 बजे से कोई घड़ी को मिला दिया गया और 2 दिन बाद में 7 बजे होंगे, तब ये ओवरलैप कितनी बार होगा? तो आप समझेंगे एक दिन में 22 घंटे होते हैं या 24 घंटे होते हैं, कि घंटे तो 24 होते हैं, लेकिन ओवरलैप कितनी बार हुआ? 22 बार। अब आपसे बोल दिया 2 दिन में, तब एक दिन में यानी 24 घंटे में 22 बार, तो 2 दिन में 22 का दुगुना आंसर क्या होगा? 44। 2 दिन का मतलब होता है 48 घंटे। इसमें रात और दिन काउंट करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 44 बार। इस टाइप से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इस बात को हम समझ गए कि ओवरलैप घड़ी की सुई एक ही दिशा में
ठीक है भाई, इसे ओवरलैप बोलो, अतिव्यापन बोलो, एक ही बात है, सब बात एक है। अब इसके बाद में यहाँ से सवाल बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 4 बजे से 5 बजे के बीच ओवरलैप कितनी बार होगा या कब बनेगा, टाइम भी पूछा जा सकता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, उस पर भी हम गौर करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ लिया 3 बजे से 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब 0 डिग्री लिख दिया मैंने, सर ये 0 डिग्री क्या है? तो ध्यान रखें 0 डिग्री भी अतिव्यापन है, इसे ओवरलैप बोलते हैं और इसे 360 डिग्री भी कहते हैं। तो ये नाम चेंज करके सवाल पूछ सकता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। भाई हमारे पास में ये क्या है, घड़ी है, और यहाँ पे आपके बज गए 12, यहाँ पे बज गए 6, यहाँ पे बज गए 3 और यहाँ पे बज गए 9। अब मैंने अगर घड़ी की सुई इस टाइप से बना दी, ये लो दोनों सुई बना दी, यहाँ पे आपका कितना बज रहा है, फिक्स 12 बज रहे हैं। ये जो काम हो रहा है इसको हम बोलते हैं ओवरलैप, अतिव्यापन भी बोलते हैं। घड़ी की सुइयां एक ही दिशा में, ये भी इसी का नाम है। इसे हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं, इसे हम 360 डिग्री भी कहते हैं। मतलब अगर 0 डिग्री आपसे बोला तब भी बात वही है, आपसे 360 डिग्री बोला तब भी बात वही है, आपसे एक ही दिशा में बोला तब भी बात वही है, आपसे ओवरलैप बोल रहा है तब भी बात वही है। अब आपके बीच सवाल पेश कर दिया कि 3 बजे से 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। ये तो हमें पता है कि बनेगा, लेकिन ये कह रहा है कब बनेगा, मतलब टाइम बताओ बिल्कुल क्लियर। तो देखते हैं, तो ध्यान रखें आपके लिए यहाँ पे काम करना पड़ेगा 60/11 गुणा बजे प्लस माइनस 0। 3 ट्रिक का यूज करेंगे और ये तीनों ट्रिक ऐसी रहेगी कि तीनों ट्रिकों के माध्यम से पूरी घड़ी समाप्त हो जाएगी। यानी कि हमारे को किताब का बहुत सारा मैटर नहीं पढ़ना, कम चीजों से पूरे क्वेश्चन शूट करना है, इस तरीके से आपको चलना होगा। तो देखिए ध्यान से, मात्र 3 चीज दे रहा हूं और इन तीनों चीजों से, चाहे वो 0 डिग्री पूछे, चाहे वो 360 डिग्री बोले, चाहे वो 90 डिग्री बोले, चाहे वो 180 डिग्री बोले, सभी का काम हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए 60/11 गुणा बजे प्लस माइनस 0। दूसरा है 60/11 गुणा बजे प्लस माइनस 6। और तीसरा है 60/11 गुणा बजे प्लस माइनस 3। 3 फॉर्मूले होंगे। अब ये 3 फॉर्मूले कैसे यूज होंगे जो समझो। ये सबसे पहली जो बात अगर आपसे करने लगे और अगर सबसे फर्स्ट बात के अंदर ये पूछे कि सर 0 डिग्री कब यूज होगा, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें, आपसे अगर उसने 360 डिग्री की चर्चा करता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर 360 डिग्री की जगह वो 0 डिग्री बोलता है तब भी आपका फॉर्मूला यही रहेगा। आपसे कहता है कि ओवरलैप कब बनेगा, तब भी आपका फॉर्मूला यही रहेगा। अतिव्यापन का नाम लेगा तब भी आपका फॉर्मूला यही रहेगा, यानी चेंज नहीं करना, ये कितना भी नाम ले। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर 60/11 गुणा बजे प्लस माइनस 6, सर ये यूज कब होगा। तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखें, अगर प्लस माइनस 6 की बात करते हैं तो ये होगा 180 पर, यानी 180 डिग्री का कोण। अगर आपसे 180 डिग्री का कोण कब बनेगा यह बात आपसे करता है तो समझ लेना कि आपको यूज करना होगा 60/11 गुणा बजे प्लस माइनस 6। अब यहाँ पे भी ये सवाल आपका बनता है कि सर प्लस कब लिखेंगे, माइनस कब लिखेंगे। तो रुकिए थोड़ी देर, उसके बाद में प्लस माइनस के बारे में भी आपके बीच डिस्कस करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों इसमें ध्यान रखें, जो प्लस माइनस 3 है इसकी चर्चा कब करेंगे, तो इसके लिए आपको बनेगा 90 डिग्री। यानी कि एग्जामिनर आपसे कहता है कि समकोण कब बनेगा, 90 डिग्री की बात आपसे करता है, तो राइट एंगल की बात करता है, तो हम समझ जाएंगे कि जब इसकी बात करेगा तो हमारे लिए होगा प्लस माइनस 3। इसमें सर प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, ये आगे की बात है। फिलहाल हम चर्चा करते हैं आपके बीच इसकी। ये तीनों फॉर्मूले एक ही जगह लिखने से बेनिफिट क्या होगा समझिएगा। इसका जबरदस्त फायदा आपको ये होगा कि हमें बहुत सारा याद नहीं करना। इसमें आ रहा है 60/11 गुणा बजे, इसमें भी आ रहा है 60/11 गुणा बजे, और इसमें भी यही बात आ रही है 60/11 गुणा बजे। सिर्फ इसमें आ रहा है 0, इसमें आ रहा है 6, इसमें आ रहा है 3। इस 0 को भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, समझ ही लीजिए कि 0 0 का मतलब है फिक्स 12।
तो फिक्स 12 का मतलब आप समझो कि 12 हो गया, 12 का आधा हो गया 6 और 6 का आधा हो गया 3। अब इधर अगर आधा होता गया तो हमें मालूम है कि भैया इधर भी आता होगा, आधा हो गया, इधर 360, उसका आधा 180, उसका आधा 90 डिग्री। मतलब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला रखना चाहिए आपको, वो क्या है, 60/11 गुणा बजे, 60/11 गुणा बजे। अब एक में आपको लिखना प्लस माइनस 0 0 0 मीन्स 12, एक में 12, उसका आधा 6 और उसका आधा क्या हो गया 3। अब ये किसके लिए यूज होगा, सबसे बड़ा 360 डिग्री, उसके बाद में 180 डिग्री, उसके बाद में 90 डिग्री। तो अब मैं चाहता हूं कि आपको ये क्लियर याद हो गया होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। 60/11 गुणा बजे, इसमें क्वेश्चन में दिया गया 3 बजे से 4 बजे के बीच। तो ध्यान रखें पहली वाली संख्या से में लिखनी, 3 से 4 के बीच, यानी 4 से काम नहीं है आपको, 3 से 4 के बीच पूछ रहा है तो सबसे पहले 3 लिखना होगा और इसके बाद में यहाँ पे प्लस माइनस 0। तो 0 का कोई महत्व नहीं है, प्लस माइनस लिखने से इसको कोई फायदा नहीं है, मतलब एक तरीके से इसको काम में नहीं लेंगे। तो 60 गुणा 3 करेंगे ओनली, और 60 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 180, और इसमें आप किसका भाग देंगे भाई, 11 का। ओके, तो 11 का इसमें भाग देंगे, तो 11 एकम 11, 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, 18 शेष पर रह जाएगा तो 7, 70, 11 6 66। तो ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। अब 16 से 4/11 आया, 16 का मतलब है 3:16 से 4/11 मिनट, इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर है भाई? हाँ, एक सवाल और लेते हैं, आपको पता चलेगा, और इसी प्रकार हम 90 डिग्री और 180 डिग्री पे भी काम करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे बोल दिया गया कि 5 बजे से 6 बजे के मध्य, अब की बार ये कहेगा 360 डिग्री कब बनेगा। पहले आपने क्या पूछा, 0 डिग्री, लेकिन अब की बार आप किसकी बात कर रहे हैं, 360 डिग्री की। हमें बहुत अच्छे से मालूम है, आप 0 डिग्री बोले, चाहे 360 डिग्री बोले, चाहे अतिव्यापन बोले, चाहे ओवरलैप बोले, बात एक ही है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि इस टाइप का काम हर घंटे में एक बार होता है, हर घंटे में एक बार होता है, तो फिर 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन ये 12 घंटे में 12 बार नहीं, ये 11 बार ही होता है। उसका कारण क्या है सर, 11 से 12 और 12 से 1, यानी 2 घंटे में एक ही बार होता है। यहाँ पे कमी पड़ गई, इसलिए 12 घंटे में कितनी बार हुआ, 11 बार। चलो आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन पर। इस सवाल की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारा दिमाग डायरेक्ट इस पर काम करेगा कि सर यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, और हमारे को पता लग गया यहाँ टोटल 360 डिग्री की बात कर रहा है। फॉर्मूला हम एक ही यूज करेंगे, वो फॉर्मूला है 60/11 गुणा बजे, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, 0। अब प्लस माइनस 0 की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 60/11 गुणा बजे। अब बजे में 5 से 6 के बीच की बात कर रहे हैं, तो हम 5 लिखेंगे या 6, हमें मालूम है पहली चीज लिखनी है, तो पहले यहाँ से लिखेंगे 5। प्लस माइनस 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो 60 गुणा 5 करेंगे 300 हो जाएगा, और 300 को डिवाइड किससे कर दिया जाएगा भाई, 11 से। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ 360 डिग्री की जगह अगर 180 डिग्री आता, तो फिर हम यहाँ पे प्लस माइनस में क्या करेंगे, 0 डिग्री प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 3, ये किसके लिए यूज होगा, ये होगा 360 के लिए, और यह किसके लिए यूज होगा, 180 के लिए, और ये किसके लिए यूज होगा, 90 डिग्री के लिए। वर्तमान में कौन सा केस है, 360 डिग्री का, और 360 डिग्री के लिए किसका यूज किया, प्लस माइनस 0 का, और 0 का कोई मतलब भी यहाँ नहीं है। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। इसमें भाग दे लीजिएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 और 30 का डिफरेंट 8, 80, तो 11 7 77 और 3/11, तो ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे लगेगा 5 से 6, मतलब 5:27 से 3/11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इस बात से भी अगर आप छुटकारा चाहते हैं कि हमें लगता है कि इसमें भी मुझे टाइम लग गया, तो इसके लिए और भी शॉर्टकट है, जो ध्यान से सुने, बहुत ही गजब की शॉर्ट ट्रिक है, समझने की कोशिश करें। और घड़ी का कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे वो 360 हो, चाहे वो 180 हो, 90 डिग्री हो, सभी पे काम कर जाएगा। समझने की कोशिश करें। इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, इस 1 को 7 से गुणा करो,
यानी कि इसका मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट से, 11 से नहीं, ओनली 1 से, लास्ट वाला अंक। तो 1 को 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, और 7 में 3 जोड़ो, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो क्या गया 10। तो इसका मतलब 10 के पीछे क्या आया 0, इसका मतलब ये राइट आंसर है। हमारा आपसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया 28 सही 2/13, तो घड़ी का कोई भी क्वेश्चन उसका ये आंसर हो सकता है क्या, समझना। तो इसमें आप क्या करेंगे, 3 को गुणा करेंगे 8 से, 8 क्या आ गया 24, 24 में यूनिट डिजिट क्या है 4, इकाई अंक क्या है 4, 4 में 2 जोड़ो क्या आ गया 6, तो ये गलत है, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आना चाहिए। अब इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें पता है कि 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आ गया, और 10 के पीछे क्या आ गया 0, और 0 अगर है तो इसका राइट आंसर है। अब हम कोई सा भी क्वेश्चन कोई सी भी बुक से अगर उठाते हैं तो हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा ही आप काम कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, देखो और क्वेश्चन लेते हैं आपके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से चेक करते हैं, समझने की कोशिश करें। अभी 0 डिग्री और 360 की बात करी, फिर नेक्स्ट की बात करेंगे। घड़ी में 2 बजे से 3 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा। 0 डिग्री की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है अब याद हो गया होगा 0 डिग्री की चर्चा करते हो आप, और 0 डिग्री में हमें बहुत अच्छे से पता है कि 60/11 गुणा बजे प्लस माइनस 0, और हमें मालूम है इस 0 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 60/11 गुणा बजे, और बजे के अंदर आपको क्या लिखना है, प्लस माइनस बजे। तो प्लस माइनस में आपको पता है कि 2 से 3 के बीच की बात करना है, तो हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, और इससे कोई मतलब नहीं, तो इसको गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 यानी 120, 120 में किसका भाग देंगे 11 का, और 11 का भाग देंगे तो हम जानते हैं 11 ढाई का 110, शेषफल भी 10 बच जाएगा, और यहाँ पे आ गया 11, तो ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और 10 का मतलब आगे लिखेंगे 2, मतलब आंसर होगा 2:10 सही 10/11, ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है मैटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें चर्चा करेंगे आपके बीच में 180 डिग्री की। पहले उसको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें 180 डिग्री क्या है। पहले इसकी शक्ल देखिएगा, तो हमें मालूम है ये घड़ी है, इसमें अगर बज गए फिक्स 6। अब अगर फिक्स 6 आपके बीच में पेश कर दिया है कि फिक्स 6 बज रहे हैं, इसका मतलब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत साइड है, अपोजिट साइड है। पहला जो हमने राउंड लिया उसमें घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर थी, अब ये विपरीत साइड है, और जो विपरीत साइड का जो आपको दिखाई दे रहा है इश्यू को हम क्या बोलते हैं 180 यानी कि 180 डिग्री। तो हम समझ चुके हैं कि ये हमारे बीच में 180 डिग्री का कोण इस समय घड़ी बना रही है, फिक्स 6 बज गए हैं। सर इस टाइप के काम कितनी बार हो सकते हैं 12 घंटे में, और कब कब हो सकते हैं, यहाँ से सवाल बनेगा। तो ध्यान रखें, यह जो आपको दिखाई दे रहा है 180 डिग्री कोण, यानी इसे हम कह सकते हैं सरल कोण। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें 180 डिग्री का कोण हर घंटे में एक बार बनता है। 180 डिग्री का कोण हर घंटे में एक बार बनता है। हर घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन नहीं, यह भी 12 घंटे में कितनी बार बनता है 11 बार। अगर सर हर घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में 11 बार ही बनता है, तो कारण क्या है, एक की कमी कहाँ पे पड़ गई, उसे देखते हैं। एक के बारे में क्या है, हमें पता है कि यहाँ पे बज गया 12, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 बज गया है, 7 है, 8 है, या 9 है, यहाँ 10 है, और यहाँ पे क्या हो गया 11। तो यहाँ के बीच में आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें यहाँ पे बज रहे हैं 6, अब 6 से 7 के बीच, और यहाँ बज रहे थे 5, तो 5 से 6 के बीच, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो ये एरिया है, यानी ये घंटे हो गए 2,
लेकिन इसमें ओवरलैप सिर्फ एक ही बार होता है, सॉरी ओवरलैप नहीं, 180 डिग्री का कोण कितनी बार होता है, सिर्फ एक बार। यानी कि यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे बनेगा, हर घंटे में एक बार होगा, हर घंटे में एक बार होता है। लेकिन 12 घंटे में, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार होता है, ये 11 बार। और एक की कमी कहाँ पे पड़ गई है, 5 बजे से 7 बजे के बीच। घंटे 2 है लेकिन कितनी बार हुआ, एक बार, इसलिए 12 घंटे में कितनी बार हुआ, 11 बार। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए 24 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री बनेगा, तो हम समझ जाएंगे जब 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में कितनी बार हो गया है भैया, 22 बार। क्लियर है। अब यहां से देखिए, अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, अगर मैं यहां से क्वेश्चन लिखता हूं और समझने की कोशिश करें, तीन बजे से 4 बजे के बीच 180 डिग्री कब बनेगा। महत्वपूर्ण बात है ये। महत्वपूर्ण बात क्यों है, क्योंकि आपने जब 360 डिग्री पढ़ा था तो वहां प्लस माइनस 0 था, लेकिन यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 6, और प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, इस पे ध्यान रखना। तो क्वेश्चन है 3 बजे से 4 बजे के बीच 180 डिग्री कब बनेगा। तो हमारे पास में फॉर्मूला है 60/11 गुणा बजे। हमें अच्छे से मालूम है कि आप कुछ भी पूछिए, सिर्फ एक ही फॉर्मूला 60/11 गुणा बजे। अब एक में आता है प्लस माइनस 0, एक में आता है प्लस माइनस 6, और एक में आता है प्लस माइनस 3। जो 0 वाला था उसका मतलब है 360 डिग्री, प्लस माइनस 6 इसका मतलब 180 डिग्री, और प्लस माइनस 3 इसका मतलब है 90 डिग्री। तो 60/11 गुणा बजे। अब हमें पता है कि प्लस माइनस यहाँ पे अब की बार हमें लिखना है 6। अब यहाँ पे मेन बात है कि 3 से 4 के बीच, तो हमें पता है कि सबसे पहले 3 ही लिखेंगे यहाँ पे, तो हमने लिख दिया 60/11 गुणा बजे। बजे में क्या आ गया 3। अब प्लस करें या माइनस करें, तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसी को समझना है। आपसे अगर मैं पूछूंगा कि भाई माइनस कर दो 6, तो 3 में से 6 घटाएंगे क्या आप, और घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं हम माइनस करेंगे सर, और माइनस करेंगे तो हमें पता है कि 3 में से 6 माइनस होगा ही नहीं, लेकिन अब फिर भी आप अगर करना चाहते तो आंसर भी माइनस में आ जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करे, बिल्कुल भी ध्यान रखना है। अगर ये बिल्कुल आराम के साथ आप घटाए जा रहा है और घट जाता है तो घटा लीजिए, अगर ये नहीं घटता है तो आपको फिर जोड़ना होगा। मतलब इस पर यह ट्रिक याद रखना है कि अगर यहाँ से ये 6 आराम से घट जाता है तो घटा दीजिए, अगर ये घटे नहीं तो सीधा इसे जोड़ दीजिए। अब हमें मालूम चल गया कि 3 में से 6 माइनस नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको क्या करना, प्लस। अब हमें पता चल गया है कि 3 और 6 9, और 9 गुणा 60 करेंगे तो हो जाएगा ये 540, और 540 किससे डिवाइड हो रहा है भाई, 11 से। इसमें दे दीजिए आप 11 का भाग, तो 11 का भाग देंगे तो 11 चौके 44, 10 शेषफल बचेगा और 0 की वजह से 100 हो जाएगा, 11 9 99, एक रिमाइंडर हो गया और ये 11। तो ये आपका आंसर हो गया 49 सही 1/11। 49 का मतलब है आपका आंसर होगा 3:49 सही 1/11 पे। एक बार फिर से देखने की कोशिश करें, 49 सही 1/11, ये इसका राइट आंसर है। अब इस पे आप वो वाली अगर शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं तो फिर से समझो। आप करेंगे इस 1 को 9 से गुणा, तो 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9। अब 9 में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, 10 के पीछे क्या आ गया 0, मतलब ये आंसर फिक्स है। मतलब आपसे इस टाइप का जो भी कोई ऑप्शन आएगा उसके अंदर सीधा 90 डिग्री नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन हो अगर इस प्रकार का आंसर है तो सीधा आप देख लेना कि जिससे 0 आता है वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें आपको क्या करना है, 11 से गुणा नहीं करना, ओनली 1 को गुणा करना है 9 से, तो 9 एकम 9। 9 में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 के पीछे क्या आता है भाई 0। इसका मतलब राइट आंसर आपका ये। क्लियर है भाई। चलो इसका मतलब आपको ये पता चल गया होगा। अब ध्यान रखें एक बार, सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आ रही है कि सर प्लस कब करना है और माइनस कब करना। आज के दिन इसको जरूरी होगा सीखना, कल उसके बाद में अगली बात करेंगे, लेकिन एक बार इसको समझो। प्लस कब होगा सर, माइनस कब होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर यह आराम के साथ घटाया जा सकता है, यानी कि अगर 3 में से 6 घट रहा है क्या भाई, नहीं घट रहा, आप बस इतना समझो कि अगर ये माइनस नहीं होता है तो आपको इसमें क्या करना है, प्लस। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मान के चलिएगा
यहाँ पे 3 की जगह, जैसे यहाँ पे आपसे सवाल है 3 बजे से 4 के बीच, अब 3 से 4 के बीच की बात नहीं होती और ये आपसे कह देता कि 10 बजे से 11 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब 10 से 11 की बात करता तो हम यहाँ पे लिखते 10, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई 10 में से 6 घट जाएगा क्या, तो आप कहेंगे सर 10 में से 6 आराम से घटाया जा सकता है। तो 10 में से 6 जब घट रहा है तो इसका मतलब फिर यहाँ माइनस करते, 10 में से 6 घटाते हो, यहाँ पे क्या आता 4, और 60 को गुणा 4 से करते 240, उसमें 11 का भाग देंगे तब राइट आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 में से 6 घट रहा है, यानी कि कोई सा भी टाइम हो, अगर उसमें से वो माइनस होता है तो माइनस कर दीजिएगा, लेकिन अगर वो माइनस ही नहीं हो उस केस में आपको क्या करना होगा, प्लस। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्लास हम लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे 90 डिग्री, यानी, लेकिन एक बार फिर से ध्यान रखो आपने आज क्या पढ़ा है उसको फिर से समझने की कोशिश करें। आज हमने पढ़ा घड़ी परीक्षण, क्लॉक टेस्ट, तो ध्यान रखिएगा घड़ी में कितने भाग होते हैं, 12, टोटल घड़ी मामला 360। अब 360 में 12 का भाग दिया तो एक खाना कितने का पड़ गया है, 30 डिग्री का। घड़ी में कितनी सुई पेश हो गई सर, 2, एक मिनट वाली और एक घंटे वाली सुई। मिनट वाली सुई को हमने क्या कहा, बड़ी सुई, और घंटे वाली सुई को हमने क्या कहा, छोटी सुई। प्यारे विद्यार्थियों चर्चा मिनट की सुई की स्टार्ट की, और मिनट की सुई के बारे में पहचाना कि आप 5 यानी कि 30 डिग्री का कोण 5 मिनट में बनाते हैं। अब 30 डिग्री का कोण 5 मिनट में, यानी आप 5 मिनट में ही 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो 1 मिनट के अंदर आप कितना डिग्री बनाएंगे, 6 डिग्री। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं छोटी सुई की, और छोटी सुई के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि यह छोटी जो सुई होती है यह 1 घंटा लगाती है 30 डिग्री बनाने में। अब भाई आप 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, अब आप 60 मिनट में 30 डिग्री बनाएंगे तो 1 मिनट में कितना बनाया, आधा डिग्री। यहाँ से जब आगे बढ़े तो उसके बाद में आपके बीच में पेश किया 0 डिग्री, और 0 डिग्री का दूसरे नाम है अतिव्यापन ओवरलैप 360 डिग्री। इसमें से भी सवाल बनाया जा सकता है। 360 डिग्री के बाद में हम गए 180 डिग्री पर, और उसके बाद में 90 डिग्री के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन वो आज नहीं कल करेंगे। लेकिन एक बार फिर ये ध्यान रखो कि 360 डिग्री में आपने क्या पढ़ा, तो सर एक ही फॉर्मूला पेश किया था, 60/11 गुणा बजे। 60/11 गुणा बजे, तीनों में यही रहेगा, लेकिन एक में आता प्लस माइनस 0, एक में आता प्लस माइनस 6, और 90 डिग्री में आएगा प्लस माइनस 3। और इस प्लस माइनस 6 की अगर हम चर्चा करते हैं तो सर प्लस माइनस में क्या सिस्टम रहेगा, कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। तो प्यारे विद्यार्थी हमें मालूम है अगर सर ये 10 में से 6 आराम से घट जाता है तो हम घटाएंगे, लेकिन सर अगर घटेगा ही नहीं, यानी समय 6 से कम होगा तो माइनस नहीं होगा, और अगर माइनस नहीं होगा तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, प्लस। चलो कल के साथ कल एक बार फिर से आपके बीच में आते हैं, पेश करते हैं नेक्स्ट क्लास को, और जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।